तमोन बी साइड के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तमोन और ओरी दोनों जो है फेस एक के मेंबर है और वो दोनों यहाँ पर एक टीवी शो कर रहे होते हैं और वो टीवी शो सभी लोग फोन पे कोई टीवी पे देख रहा होता है। शो के अंदर वो दोनों बताते हैं कि अगर कोई ये शो देखता है और साथ में वो इस शो को एंजॉय कर रहा है और वो उसको वोट करेगा तो उसे एक आइस क्यूब मिलेगा हमारी तरफ से। वो आइस क्यूब यहाँ पर तमोन तैयार कर रहा होता है। हम देखते हैं कि किनोसिता भी इस शो को देख रही होती है अपने फ़ोन से और वो भी यहाँ पर कमेंट करती है ताकि वो भी उस शो को जीत सके और तमोन की दी हुई आइस क्यूब को वो ले सके, क्योंकि वो आइस क्यूब सभी को पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पर तमोन और क्वेरी दोनों ने ही उस आइस क्यूब को लिया है। और यहाँ पर किनोसिता और उसकी जैसी और लड़कियों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है इस शो को देखकर और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं इस शो को देखकर कि ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं और ये जो भी काम करते हैं उसमें ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। बट यहाँ पे किनोसिता जो होती है सिर्फ तमोन की फ़ैन है, ना कि ओरी की, तो इसीलिए जब वो ओरी आता है टीवी पे तो वो हटा देती है और जब तमोन आता है तो सिर्फ वो देखती है। तमोन अगर कुछ बोल दे ओरी के बारे में तो वो बुरा नहीं मानती, बट ओरी अगर तमोन को बोल दे तो ओरी से बुरा मान जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि तमोन जो होता है एक स्क्रिप्ट को लिख रहा होता है, क्योंकि उसका कल या परसों एक नया शो आने वाला है जिसके लिए उसे जाकर यहाँ पर लाइव एक्टिंग कर के दिखानी पड़ेगी एक स्टेज पर। इस वजह से वो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट को राइट कर रहा होता है, बट वो लिखते लिखते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हम देखते हैं कि किनोसिता गेट के अंदर से इसके पास आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम क्या लिख रहे हो। तो यहाँ तमन बताता है कि मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक शो आने वाला है जहाँ पर मुझे प्रेजेंट करना है एक एक्ट को, इसलिए मुझे स्क्रिप्ट लिखना है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसी स्क्रिप्ट लिखूँ, कौन से स्क्रिप्ट मेरे फैन को समझ में आएगी। वो यहाँ पर रोने लग जाता है क्योंकि उसे स्क्रिप्ट लिखना समझ में नहीं आ रहा होता है। किनोसिता यहाँ बताती है कि हाँ, तुम्हारे साथ ओरी जब स्टेज पर आता है तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, तुम दोनों क्लोज फ्रेंड लगते हो। वो कहता है कि ऐसा तुम्हें लगता है, वो हम लोग टीवी पे आते हैं इसलिए ऐसा तुम्हें लगता है, बट रियल में हम क्लोज फ्रेंड हैं या नहीं है वो तो तुम्हें मिलके पता चलेगा। किनोसिता कहती है ठीक है, मैं एक्चुअली खाना बना लेती हूँ तुम्हारे लिए, नहीं तो तुम भूखे रह जाओगे। और वो खाना बनाने के लिए चली जाती है और वो यहाँ पर खाना बना देती है। किनोसिता खाना बनाने के बाद अब वो अपने घर जा रही होती है, तभी वो रास्ते में देखती है कि उसे एक लड़का दिखाई नहीं देता, बट उसे जाके टकराई जाती है वो और वो नीचे गिर जाती है। फिर वो लड़का उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ। जब वो उस लड़के को देखती है तो उसे याद आता है कि यही ओरी है, यही तो 5th मेंबर है यहाँ पर स्टेज के ऊपर। और वो कहती है कि इसे भी मैं देखती हूँ, तमोन के साथ में ही ये गाना गाता है। ओरी जो है उसके मम्मी पापा पहले से ही बहुत बड़े एक्टर हैं, इस बात का उसे बहुत ज़्यादा फायदा मिला, जिसकी वजह से उसे टीवी पर ऐड आराम से मिल गए, क्योंकि उसका फेस वैल्यू ज़्यादा था, उसे लोगों ने पहले से ही देखा था और वो एक सेलिब्रिटी का बच्चा था, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एज मिल गया। फिर हम देखते हैं कि वो है ना एक बैनर को छोड़ देती है, भाग के आ रही होती है, तब उसे लेने के लिए वो दोबारा सोचती है कि मैं तमोन के घर पर भूल गई होंगी, इसीलिए वो तमोन के घर पे चली जाती है और सोचती है कि अंदर जाकर ले ले। जब अंदर जाती है तो देखती है कि ओरी जो है यहाँ पर, ओरी जो होता है वहाँ पर तमोन को बहुत ज्यादा तेज तेज बात कर रहा होता है तमोन से और वो उसे डांट रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ किनोसिता सुन रही होती है। किनोसिता जो है वो तमोन से प्यार करती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ओरी यहाँ पर तमन को डांटे। डांटने का हक सिर्फ वो अपना समझती है कि वो डांट सकती है और उसके अलावा कोई भी उसे डांट नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि वो उसके पास आती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा तमोन होता है ना वो बहाना बनाता है कि हम दोनों बस दोस्त हैं और हम दोनों कुछ भी नहीं कर रहे थे। ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे और रिएक्ट करते हुए वो कहते हैं तुम ये लेने आई होगी, चलो ये ले लो और चली जाओ यहाँ से। जितना ओरी झूठ बोलता है उतना ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है किनोसिता का। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तमोन को मारने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। और वो यहाँ पर तमोन के फ्रेंड ओरी को उठाकर बाहर फेंक देती है और कहती है तमोन से कि आपको उससे नहीं मिलना चाहिए, वो दूर रहे उससे ही अच्छा है। और वो बाहर फेंक कर उसे देखने लग जाती है गेट के बाहर से कि वो क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तमोन का फ्रेंड ओरी होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो गेट को एक लात मारता है और तोड़ के अंदर आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बदतमीज तरीके से बात करने की।
ओरी को गलतफहमी है। उसे लगता है कि यहाँ पर वो अगर चिल्लाकर बात करेगा तो किनोसिता डर जाएगी। बट आपको जैसे पता ही है, किनोसिता जो है वो खुद काम करना स्टार्ट कर रही है 17 और 16 की एज में पार्ट टाइम जॉब, तो वो डरने वालों में से तो नहीं है। और यहाँ पर अब देखते हैं जो तमन होता है वही झुककर माफी मांगने ले आता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज मेरी हेल्प करो ताकि मैं कल अच्छे से स्टेज पर परफॉर्म कर सकूं। क्योंकि तमन को लगता है कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता है। बट ऐसा नहीं है, तमोन भी अकेले बहुत कुछ कर सकता है। बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, जो कॉन्फिडेंस यहाँ पर किनोसिता लाने का काम करती है। फिर हम देखते हैं किनोसिता घूम कर देखती है ओरी को और वो बोलती है तुम्हें पता है तमोन जो है नॉर्थ से लेकर साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, इस पूरी दुनिया में वो फेमस है। अगर तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि वो ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और ये उसकी बातों को सुनकर कहता है अरे कितनी बकवास बात कर रही हो तुम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कैसी बातें कर रही हो, सबसे ज्यादा पॉपुलर तो मैं हूँ। तभी हम देखते हैं तमोन का मैनेजर यहाँ पर आता है और वो कहता है कि अरे जब भी तुम आते हो कुछ ना कुछ तोड़ देते हो, ये लो अपनी बबल टी और इसे पियो और शांत हो जाओ। वो बबल टी को लेता है और पीना स्टार्ट कर देता है और फिर वो शांत हो जाता है। शायद यहाँ पर ओरी को बबल टी पसंद होगा, इस वजह से वो शांत हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मैनेजर आ जाता है तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। किनोसिता बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ और वो स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर देता है। वो कॉफी बनाती है, उसे देती है और फिर जाने लग जाती है। जब वो जा रही होती है तो फिर हम देखते हैं कि तमन उसके पास आता है और कहता है कि प्लीज कल वाला शो जरूर देखना, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिस लड़के को वो बचपन से देखा करती थी टीवी पर, वो उसे सामने से आकर बोलता है कि तुम मेरे शो को जरूर देखना। इस बात से तो वो जरूर खुश होगी और वो सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लिफ्ट से अपने घर की तरफ दोबारा चलने लग जाती है। और यहाँ तमन सोचता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा ताकि उसके फैन बहुत ज्यादा खुश हो। लिफ्ट में यहाँ पर क्वेरी मिल जाता है, ओरी मिल जाता है। ओरी उसे कहता है कि तुम्हारा तमोन कुछ भी परफॉर्म नहीं करने वाला है, उसे परफॉर्म करना बिल्कुल भी नहीं आता है। वो उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लग जाता है। वो उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है इसके बाद अगर तुमने कुछ भी उल्टा बोला तो तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। उसकी बहुत बड़ी फैन हूं मैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा और मैंने तुम्हारा ट्रू नेचर देख लिया है। तुम स्टेज पे दिखाते हो कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, पर रियलिटी में तुम बहुत ज्यादा बेकार हो। तुम लोगों को डिमोटिवेट करते हो अपने फायदे के लिए और उनका यूज करके आगे बढ़ते हो। तो मुझसे आइंदा से ऐसे बात मत करना। अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है पेज के ऊपर। सभी बच्चे यहाँ पर उस पेज को देख रहे होते हैं। वो अनाउंसमेंट होती है कि जो सेंटर में लड़का रहता है उसे तमोन से हटाकर ओरी को कर दिया जाएगा। बट वो लोग जो ग्रुप के अंदर होते हैं उन्हें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंटर में यहाँ पर ओरी रहे या सेंटर में तमोन रहे। बट इसके अंदर जो सेंटर में रहता है वो वाकई में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है और वो फेस की वैल्यू ज्यादा होती है, इसीलिए उसे सेंटर में रखा जाता है। और सेंटर में किसे रहना है वो उसके पॉपुलैरिटी और टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि ओरी ने अपने कनेक्शन का यूज किया हो, क्योंकि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहां पर पहले से ही एंटरटेनमेंट वाली फैमिली से वो बिलोंग करता है, जहां के उसके मॉम डैड पहले से ही शो करते हैं। तो हो सकता है कि उसने अपने कनेक्शन का यूज किया हो और फिर अप्लाई करके सेंटर में आ गया हो। बट इस बात से तमोन बिल्कुल भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं शाम हो जाती है और सभी जगह पे लोग जो है सिर्फ इनका शो ही देखते हैं। इनके शो में हर वेडनेसडे को आई थिंक 5 एपिसोड रिलीज होते हैं, मतलब हर वीक वेडनेसडे को एक एपिसोड रिलीज होगा। इस तरह से 5 वीक के लिए ये एपिसोड रिलीज होते हैं। तमोन को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी किनोसिता होती है उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो आकर उससे लड़ने लग जाती है, कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इतनी आसानी से उससे हार नहीं मान सकते। वो कहता है कि मेरे अंदर सच में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मुझे लगता है कि ओरी को ही उस प्लेस के ऊपर रहना चाहिए। उसके अंदर कॉन्फिडेंट भी है और वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी कर सकता है और उसके अंदर टैलेंट भी है। इस वजह से मैंने जो है ज़्यादा एफर्ट नहीं मारे और उसको पहला पोजीशन दे दिया। वो कहती है कि तुम्हारे एक स्माइल की वजह से पूरी दुनिया तुम्हारी फैन है, तुम्हें अपने आप को इतना कम नहीं समझना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से के पास चली जाती है, उसे मना कर कि तुम जो हो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाओ, हमेशा सेंटर में रहो। उसकी फ्रेंड भी डिस्कस कर रही होती हैं कि ओरी जो है वो शायद फर्स्ट पोजीशन के लिए सही होगा, बट यहाँ तमोन जो है वो बहुत अच्छा है, उसे ही फर्स्ट पोजीशन पे रहना चाहिए। क्योंकि तमोन जो है वो सब कुछ सच्चा दिखाता है और बहुत रियलिस्टिक लगता है, बाकी सब थोड़े बहुत फेक लगते हैं। उनकी एक्टिंग की वजह से उन्हें लगता है कि ये सब अच्छे हैं, बट एक्चुअल में वो अलग भी हो सकते हैं। तमोन ऐसा नहीं लगता है, वो बहुत नेचुरल
एक्टिंग करता है इसीलिए। उसमें जितने भी अलग अलग लोग होते हैं उन सभी के बारे में वो बात करती हैं, जैसे कि एक बंदा जो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है, एक बंदा जो होता है वो बहुत ज्यादा कूल है, उसे देखकर आप नहीं बता सकते कि वो बंदा एक्चुअल में वही है या दूसरा है, बहुत अजीब सा ही वो बंदा है। और साथ में वो ओरी को कहती हैं कि वो तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, और उनको लगता है कि ओरी जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है सेंसिटिव, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वही स्ट्रेंथ अपनी दिखाता है स्टेज के ऊपर, बट मुझे लगता है कि वो फेक है। इधर हम देखते हैं कि बस शो स्टार्ट हो जाता है। एक एंकर यहाँ पर आती है और कहती है कि क्या आप लोग रेडी हैं। यहीं पर हमारे फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, तो आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए और हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और ये एपिसोड हर हफ्ते के वेडनेसडे को रिलीज होता है, तो प्लीज इसे देखना ना भूलें। इधर हम देखते हैं कि सबसे पहली जो परफॉर्मेंस होती है वो ओरी की ही होती है। वो स्टेज पर आता है और उसे एक एक्टिंग करके दिखानी होती है, उसके पास एक स्क्रिप्ट भी होगी जिसे वो पढ़कर वो एक्ट करेगा। ओरी स्टेज पर आता है और अपने फेक इमोशन को दिखाता है, जहाँ पर वो एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है बट लड़की नहीं मानती और वो उसे चली जाती है छोड़ के। उसने जो है वहाँ पर बारिश के जिक्र भी किया था, तो जब वो प्रपोज कर रहा होता है तो वहाँ चेरी ब्लॉसम के ट्री होते हैं, अगर वो बारिश आ जाएगी तो वो ट्री खराब हो जाएंगे या वो फूल खराब हो जाएंगे। इस वजह से ये चीज नोटिस कर लेते हैं जज, पर जज जो बोलते हैं शायद ये ऑडियंस को नहीं दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं अगली जो है एक्टिंग तमोन की होती है। तमोन को भी ऐसे ही प्रपोज करना होता है बट उसे लड़की जो है उसे भी छोड़ के चली जाती है। तमोन जो है यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं परफॉर्म करते वक्त। तो सभी ऑडियंस को लगता है कि इसका जो एक्टिंग है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, इसका एक्टिंग का कोई भी मैच नहीं है। एक वक्त के लिए हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ स्टेज पर जज होते हैं ना, वो भी इमोशनल हो जाते हैं इसकी एक्टिंग को देखकर। मतलब सच में तमोन के पास एक्टिंग स्किल बहुत ही अच्छी है। शायद इसी वजह से तमोन को सेंटर पोजीशन मिला हुआ था और वो पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहता था, बट उसने छोड़ दिया। उसे लगता था कि वो बहुत कमजोर है, टैलेंटेड नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, इस वजह से। फिर हम देखते हैं कि क्वेरी यहाँ पर आता है, तमोन को कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें भी बहुत सारे बोर्ड्स मिले हैं, और एक एक करके सभी परफॉर्म करते हैं, बट हमें दोनों की एक्टिंग दिखाई जाती है जिसमें तमोन और क्वेरी होता है, बाकियों की नहीं दिखाई जाती। फिर हम देखते हैं क्वेरी यहाँ पर आता है उसके पास और कहता है कि तुमने तो उस लड़की का दिल तोड़ दिया इतनी खराब एक्टिंग करके। उसका असली चेहरा जो है उसके सामने आता है, वो पास में आकर उसके कानों में बोलता है। तमोन सैड हो जाता है और सोता है कि नुसिता मेरी सबसे बड़ी फैन थी, वो मेरी एक्टिंग को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गई होगी, यही कहना चाहता है क्वेरी। तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इमोशनल हो जाता है, घर जाकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है और कोने में जाकर बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि दोबारा कभी वो स्टेज पर नहीं जाएगा, इतनी ज्यादा बेइज्जती यहाँ पर क्वेरी ने की थी। किनुसिता घर पर आती है और वो उसे कहती है कि अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ क्वेरी आ जाता है, वो उसे और ज्यादा डैमेज देना चाहता है ताकि वो स्टेज पर ना जाए और वो लोग सिर्फ 4 मेंबर बचे, जिसमें क्वेरी सबसे आगे आ जाएगा और वो लीड करेगा उस ग्रुप को। पर हम देखते हैं कि किनुसिता यहाँ पर होती है, जो भी डिमोटिवेट करने के लिए आया होता है वो ज्यादा कर नहीं पाता है। यहाँ पर वो उसे मोटिवेट कर रही होती है और कहती है कि तुमने जो है बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो तुम्हें इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहिए, और कोई भी जो वर्क हार्ड करता है उसे की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। वो ऐसा क्वेरी से बोलती है। जज जो होंगे वो ऑटोमेटिक बता देंगे। क्वेरी जो है एक बहुत गंदी हरकत करता है, वो जाता है यहाँ पर किनुसिता के पास, उसके कान में कहता है अगर मैं सेंटर में रह गया ना तो तुम मेरे पास आ जाना इसको छोड़कर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तमोन की आंखें खुल जाती हैं एकदम से। अब वो यहाँ पर क्या बोलने वाला है उसको, क्वेरी को, वो एपिसोड नेक्स्ट में देखेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हाइप करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।